ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज का जो क्लास हम करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इंटरेस्टिंग सा है। और ये डेली हम जब बाहर जाते हैं तो हम काफी अनुभव करते हैं, ऑफिसों में या कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी, हमेशा मतलब घर में हर जगह अनुभव करते हैं, बट इसके बारे में प्रॉपरली हमें अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज इमोशन, राइट? नाउ व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हम व्हाट इज इमोशन, how does emotion, like, we'll start from what is emotion, how does it impacts, how can we understand our emotions तो better. एक क्वेश्चन से शुरू करें। हाँ, मतलब ठीक है, so we'll start with what is emotion. तो इमोशन एक फीलिंग है जो हम एक परसेप्शन द्वारा, एक समझ द्वारा हमारे अंदर क्रिएट होता है, माइंड में होता है। और माइंड जब इमोशन के कंट्रोल में आ जाता है, जैसे माइंड इमोशन के कंट्रोल में आ जाता है, उसको सत्य मान लेता है, तो फिर धीरे धीरे वो इमोशन जो है स्ट्रांग हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो वो पावरफुल होके माइंड को पुराने बातों के साथ कनेक्ट कर देता है। और पुराने जो बातें हैं, जो सिमिलर घटना जो हुआ था, उसके हिसाब से कनेक्ट करके वो इमोशनल फीलिंग को और स्ट्रांग बनाने लग जाता है। और उसी से धीरे धीरे मन टूटने लग जाता है, अंदर एक हैवीनेस का फीलिंग आता है। और फिर धीरे धीरे वो, आप कह सकते हो कि लो फील करना शुरू कर देते हैं। तो इमोशन जो है अपने बॉडी में भी रिएक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, जैसे ही मन इमोशंस में फंस जाता है, इमोशन एक्चुअली एक इल्यूजन कह सकते हैं आप, जो हम मिसपरसेप्शन द्वारा क्रिएट किया है और वो करते आए हैं बहुत जन्मों से। और वो क्या करता है, मन को बॉडी के साथ कनेक्ट कर देता है। उसके बाद बॉडी में रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल छोड़ता है। जैसे बहुत ज़्यादा खुश होने से डोपामिन सिक्रीशन होता है, बहुत एंजाइटी होने से एड्रेनलिन सिक्रीशन होता है। तो ये सारी चीज़, या कई सेरोटोनिन सिक्रीशन होता है। उसके बाद बॉडी में वो सिम्टम्स दिखने लग जाता है, जैसे कि पल्पिटेशन होना, हलचल, अंदर में हलचल हो जाता है। तो इमोशन क्या है कि आपको दिखेगा कि ये सत्य है, फील कराएगा, दुखी करेगा या एक्साइटमेंट में लाएगा, पर एक्चुअली वो रियल नहीं है। उसको हम ओवरकम कर सकते हैं जब इमोशंस को प्रॉपर तरीक़ा से समझ जाते हैं, राइट? ओके दीदी, आप प्रोफेशनली डॉक्टर भी हो, इसीलिए मैं ये तो समझ में आया, बट इसको अगर सहज भाषा में मैं एग्जांपल दूं
तो जैसे आपने बोला इमोशन एक्चुअल में नहीं होता है, उसको हम डील कर सकते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझाइए, जैसे मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दे रही हूँ सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो एज आई सेड, प्रोफेशनली आप डॉक्टर हो तो आप बॉडी का भी थोड़ा कनेक्शन इसमें बताइएगा, जैसे आपने बताया डोपामिन और एंजाइटी सिक्रीट्स और सर्टेन अदर हार्मोन्स, एंड हाउ डज वन डील्स विद दैट। मतलब मुझे पता चल गया कि ये सिक्रीशन हो रहा है, एंड हाउ एम आई गोइंग टू डील विद दैट। सो फॉर एग्जांपल, जब कोई घर में होता है या कोई कहीं ऑफिस में आता है या कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब कहीं भी हम जब जा रहे होते हैं, हमेशा हमारा मूड ठीक नहीं रहता है, कभी आपको कभी डाउन होता है। तो ये अप डाउन जो मूड होता है वो किस लिए होता है हमारा? कभी कभार हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, किसी को देखते हैं कि कभी कभार बहुत बुरे मूड में होते हैं। ये मूड का इम्पैक्ट क्या, ये इमोशन का इम्पैक्ट क्या मूड में पड़ता है? एक्चुअली क्या है ना, अम, हमारा मन है ना कहीं डिपेंडेंट हो रखा है, या तो अच्छा खाने में, या कोई मेरे से अच्छा व्यवहार करे, या मुझे अप्रिशिएट करे, या मुझे कुछ मिले, ये सब में फंसे हुए हैं। तो फंसे रहने के कारण जब जब ये सब चीज़ जैसे मुझे चाहिए वैसे मुझे मिलता नहीं है, तो फिर मन विचलित हो जाता है, और जैसे मन हिलने लग जाता है तो फिर वो इल्यूजन पैदा होता है, इमोशनल इल्यूजन। और ये जो इमोशनल इल्यूजन जो है, ये हम ज़्यादातर देखना खुद को बचाने के लिए, बाहरी रूप से बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। जैसे अगर सपोज कोई मुझे मारने आ रहे, तो जैसे मैं देखूंगी कोई भाग के आ रहे और मारने आ रहे, हो सकता है वो मारने नहीं आ रहे, पर उसको देख के मैं एसोसिएट कर लूँगी। मन क्या करता है, मन एसोसिएट कर लेता है पुराना कोई घटना से, और वो ये पुराना घटना ये नहीं कह सकते कि इसी जन्म में ही है, तो पुराना घटना से एसोसिएट कर लेते हैं कि किसी ने ऐसे भाग के आके मारा था। तो एक एजम्पशन में फंस जाते हैं, और वो एजम्पशन में फंसकर मन क्या करता है, अपने को बचाने के लिए पहले से ही गुस्सा को यूज़ कर लेता है। तो गुस्सा एक इमोशन है, वो प्रोटेक्टिव इमोशन हो जाता है, और प्रोटेक्शन के हिसाब से जब वो इमोशन को सामने रख लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, उसी समय तो हमें सेफ महसूस होता है, लगता है कि हाँ मैंने सही किया और कर लिया। पर देखा जाता है कि ये अल्पकाल का एक सेफ्टी महसूस होता है, अल्पकाल का एक सुख महसूस होता है कि मैंने अपने आप को बचा लिया। पर एक्चुअली जब वो घटना का अंत हो जाता है, तो या तो हमें लगता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं था, वो सीन कुछ और था, या एक अंदर में एक गिल्ट पैदा हो जाता है, दूसरा एक इमोशन आ जाता है फिर कि मैं ऐसे नहीं करने से भी चलता, या कोई भी बात, तो मन लो फील करना शुरू हो जाता है। तो इमोशन अल्पकाल के लिए हमें एक अच्छा फीलिंग देता है, पर वो रियल नहीं है। वो क्या है कि जब हम ऐसे कोई इमोशन को यूज़ करते हैं, तो बॉडी में जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन, क्योंकि बॉडी के साथ हम अटैच्ड हैं, तो बॉडी में जो रिएक्शन होता है उसके हिसाब से फिर भिन्न भिन्न बीमारी भी होता है बॉडी में। तो परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि इमोशंस से कैसे बचना है। इमोशंस से अगर आप बच जाते हो, आप
चाहे कोई आपके आगे आपके सामने भाग के भी आ रहा है, हो सकता है सुनने में आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ये तो इम्पॉसिबल बात है, पर उसका भी बहुत सारे स्टेजेस है समझने का। तो इनिशियल स्टेज में अगर हम इमोशंस से बचने का फर्स्ट स्टेप उठाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे दिखाई देता है कि चाहे कैसा भी सिचुएशन मेरे सामने आ जाए, मैं उससे घबराऊंगी नहीं। फिर एक अंदर में एक करेज आ जाता है, और वो करेज जैसे मैंने सोचा था वो सोच को परिवर्तन कर देता है, और सोच परिवर्तन होने के कारण फिर देखा जाता है कि जो सीन एक्चुअली है वो कुछ और था, जो मन ने परसीव किया है वो कुछ और था। तो ये सिर्फ थियोरेटिकल बात नहीं है, ये जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे दिनचर्या में, क्योंकि बहुत मौका आते हैं दिनचर्या में, जब एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना इफ़ेक्टिव है। और ये सब जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक मनोबल आ जाएगा, माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग होने के कारण आपके जीवन में हर पल खुशी रहेगा, क्योंकि इमोशंस ही आपकी खुशी को छीनता है। चाहे आप बहुत खुश भी हो जाते हो, एक्साइटेड भी हो जाते हो, वहाँ पर भी उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट है वो दुखी है। कहावत है ना, ज़्यादा खुश नहीं होना फिर रोना पड़ेगा, राइट? सो आप बोल रहे हो कि जो हैप्पीनेस है, एंगर है, सैडनेस है, और क्या हो गया इमोशन में, ये 3 तो मुझे पता है, और एंजाइटी है, डर है, और ये सब इमोशन है। यस। हिम्मत इमोशन है? नहीं, हिम्मत क्या है? हिम्मत एक वर्च्यू है आपका। ओके ओके, बेसिकली उसमें इनर पावर की जरूरत होती है, Yes. इनर विल पावर, वर्सेस ये सब एक्सटर्नली है। जो आपने इमोशन जब एक्सप्लेन करने गए, आपने पहले एक वर्ड यूज किया, परसेप्शन, तो वो डिराइव होता है परसेप्शन के बेसिस पे, राइट? इमोशंस Yes. कि उसके रिकॉर्डिंग में क्या है उसके हिसाब से। सो सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, ग्रीड, कैन आई क्लासिफाई दैट? इवन ग्रीड हो गया, अटैचमेंट अटैचमेंट हो गया, मतलब एनीथिंग वी आर सेइंग व्हिच इज एक्सटर्नल, बाहर से, यस नॉट फ्रॉम इंटरनल। अच्छा, तो ये जब इमोशन आता है, जैसे आज के डेट में सब बहुत अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस है, तो जब इमोशन आता है तो वो आपके बॉडी के अंदर एक सिक्रीशन करता है, चाहे वो डोपामिन हो गया, और क्या है, कोर्टिसोल, so ये सब is one not good for health. Two, you are saying if we channelize, if we are able to see these emotions like the vidhi you mentioned, we are able to channelize this emotion, right? Yes. Now can we take a real life example? कोई एक सीन लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं, जैसे आपने बोला कोई आपको मारने आ रहा है, so or we can we take a practical example and touch upon all कि क्या होता है जब वो इमोशन आता है, बॉडी में क्या होता है, और आपने वैसे देख लिया तो आप उसको कैसे कंट्रोल, कैसे उसको चैनलाइज करोगे? एक पूरा सीन को आप कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? इज इट एक्चुअली रियल एग्जांपल देना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज मुझे लगता है मैंने बहुत दिन से अनुभव ही नहीं किया, तो मुझे याद नहीं है ऐसे।
पर बाकी जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले वो बताया था कि कोई भाग के आ रहे या कोई डॉग भाग के आ रहा है, हम परसीव कर लेते हैं कि वो डॉग काटता है, ये रजिस्टर्ड है हमारे माइंड में, राइट? हाँ, मतलब किसी कुछ एक सेट के लिए, जैसे मेरे लिए आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ डॉग्स, तो Right. डॉग काटता है, तो डॉग जब काटता है, ये वाला बात डॉग को देख के जब याद आ जाता है, तो फिर क्या होता है, अंदर में डर पैदा होता है, राइट? डर के साथ फिर डाउट भी पैदा होता है, काटेगा तो नहीं, ये तो क्वेश्चन डर आता और है। डाउट दोनों इमोशन है। हाँ, दोनों साथ में आएगा। हाँ, जैसे वो आएगा तो जितना नज़दीक वो डॉग आएगा उतना आपका पल्पिटेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी में रिएक्शन शुरू हो गया, केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। क्या होता है बॉडी में? केमिकल रिएक्शन, ओके। है ना? तो वो केमिकल रिएक्शन शुरू होने के कारण आपका हार्ट जोर जोर से धड़कने लग जाएगा, या आप कांपने लग जाओगे, है ना, फियर से। फिर ये सारे इमोशंस आने लग जाएगा, माइंड इमोशंस के कंट्रोल में आ गया। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप वीक फील करने लग जाओगे, राइट? तो उसके जगह आपने डॉग को देख लिया, श्योर। क्योंकि यहाँ पर जब फर्स्ट केस में जब डॉग को देख के आपके अंदर फियर आया, वो बेस्ड ऑन एजम्पशंस था, अनुमान लगाया मैंने कि डॉग काटेगा, क्योंकि ये एक कंडीशनिंग हो रखा है, डॉग्स काटता है, राइट? डॉग्स प्यार भी करता है, हाँ? डॉग्स को पालते लोग पालते भी हैं, और इतना प्यार से रखते हैं, एक ही बेड पे सोते हैं, साथ रहता है, हर इमोशनली अटैच्ड रहते हैं ह्यूमन के साथ, राइट? तो जैसे डॉग को भाग के आते हुए देखा, उसको देख के सबसे पहले वो एजम्पशन को तोड़ना है, ये बोलकर कि हाँ, डॉग्स काटता है, दैट इज ट्रू, बट डॉग्स नहीं भी काट सकता है, जरूरी नहीं काटे। तो सिर्फ ये एक चेंज, ये जो एक सेंटेंस आप बोलते हो, उसी में ही आपके स्थिति में थोड़ा सा आपके मन का जो स्टेट है उसमें चेंज आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखना आप। तो जैसे आपने वो सेंटेंस दिया तो फियर कंट्रोल हो जाएगा, फियर आएगा नहीं, या फियर जिस इंटेंसिटी से पहले आता था उससे कम हो जाएगा। जो डाउट था काटेगा, उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, राइट? और जितना इमोशंस का इंटेंसिटी को कम, इसीलिए कह रही हूँ कि इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो इल्यूशन है। ये आप क्या सोचते हो, मन क्या सोचता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि अगर इमोशंस में दम होता तो हर कोई डरता, ऐसे नहीं होता कि कोई डरते नहीं है और कोई डरता है, राइट? डिफरेंस नहीं होता है। तो इमोशंस में दम नहीं है, आपके पास वो पावर है जिसको यूज करके आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, ना कि माइंड इमोशंस के कंट्रोल में आ जाए। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीका है जिस तरीका से आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। सो बेसिकली अगर हम इसको, आपने जैसे समझाया, बहुत प्यारा एग्जांपल, ऐसे ही कोई भी सीन हो सकता है। किसी को लगता हो कि कोई काम दे दिया किसी ने, बॉस ने, या मीटिंग में कहीं पे है, लगता है हम इस पे अच्छे नहीं है और ये हम अच्छा काम नहीं कर सकते, और या तो कहीं पे कोई किसी के घर वाले को बीमार है और उनको हम डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, हम उनके साथ जाते हैं, हम खुद बीमार हैं, तो पहले ही इमोशन जो होता है वो वर्स्ट पॉसिबल यूज केस देख लेता है। मतलब अगर हमने इमोशंस के साथ डील करना नहीं समझा, इमोशंस को समझ लिया कि मैं और इमोशन एक है और उसको ज्यादा पावर दे दिया, राइट? करेक्ट।
देन हम उसमें गैप नहीं मेंटेन कर पाएंगे। और आप बोल रहे हो अगर कोई भी सीन आया, अगर हम उस इमोशन को देखे और उसको एक एनेक्डोट डाल ले, जैसे आपने अभी बोला रियल एनेक्डोट कि ये पॉसिबिलिटी है, एंड वेरियस पॉसिबिलिटीज को देखे, the minute we start looking at possibilities, our brain starts getting power, we start feeling powerful, and at that given point in time हम उस इमोशन के कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग एट द रियलिटी, राइट? और वी आर in a way creating our reality by differentiating, by putting, by looking at, hey, yes, emotion, you can come based on my past understanding, past learning, it can be anything past, but now I choose to create a gap between you and me, and I am able to, and then I choose how I want to रिस्पॉन्ड और व्हाट आई फील। जैसे हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं हमारे अंदर, मतलब मेरे केस में तो यही, आई एम क्लियरली लाइक, जैसे ये डॉग का एग्जांपल मेरे लिए बहुत प्रैक्टिकल है। और उस टाइम पे जैसे ही मैं अपने आप को ये वाला समझाती हूँ, वैसे ही अंदर आई स्टार्ट फीलिंग करेजियस, एंड आई कैन वॉक, उनके पास से जाऊंगी, फिर भी डर नहीं लगेगा। नहीं तो अंदर जैसे वो डर का वाइब होता है, और उनके सामने जाओ तो उनको भी दे आल्सो सेंस इट, राइट? इसीलिए वो बार्क करते, इट्स मोर फ्रॉम हाउ आई एम फीलिंग, एंड दैट्स व्हाई दे आल्सो रिस्पॉन्ड, राइट? इफ इट इज रियल वर्ल्ड ऑल्सो, अगर मैं खुद को सोचती रहूं कि मुझे नहीं आता, देन आई एम स्प्रेडिंग एंड आई एम कॉन्स्टेंटली कमिंग अंडर द इमोशन कि हाँ मुझे लेट्स से एक्सेल नहीं आता, और तो वो लोगों को भी मैं वही, आसपास भी मैं यही वाइब्रेशन, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस वहां पे लो हो जाएगा। वर्सेस ऐसे ओके ठीक है, मुझे आज नहीं आता और ये नहीं है, मैं जाके ये समझ लूं या सीख लूं, मतलब सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे अनलेस we look at try to deal with emotion, मतलब आइडेंटिफाई, जैसे आपने बोला that emotion is different than me। देखिए, and look at possible। माइंड जो है ना, माइंड का फोकस रहता है रिजल्ट के ऊपर, ओके कि अच्छा होगा कि नहीं। जैसे कोई मीटिंग है, मीटिंग में मुझे बोलना है, अगर मुझे बोलना है तो ये सोच के हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, राइट? क्योंकि रिजल्ट पर फोकस है। तो अगर हम रिजल्ट पर फोकस नहीं करके देखा जाएगा, अच्छा होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, मैं न्यूट्रल, मुझे फंसना नहीं है रिजल्ट में, मुझे सिर्फ कर्म करना है। तो अगर रिजल्ट पर फोकस नहीं करके, फ्यूचर पर फोकस नहीं करके, प्रेजेंट में अगर फोकस करती हूँ कि कैसे मैं जो मुझे प्रेजेंटेशन देना है उसको अच्छा से अच्छा करूँ, उस पर फोकस करूँ, रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा बेस्ड ऑन प्रेजेंट, राइट? तो जब आप रिजल्ट पर फोकस करते हो तो फियर रहेगा, क्योंकि रिजल्ट में दो चीज़ है, एक अच्छा हुआ, एक बुरा हुआ। तो पहले से ही माइंड अनुभव कर लेता है, अच्छा को भी बुरा को भी। तो माइंड को अच्छा चाहिए, तो अच्छा चाहिए तो बुरा को रिजेक्ट करता है। तो ये भी एक इमोशन में ऑलरेडी फंस जाता है रिजल्ट पर फोकस करते ही। तो इमोशन में फंस जाने के कारण फिर घबराहट हो जाता है, फियर डाउट के कारण फिर वो जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें भी फिर हिलने लग जाता है, प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। मतलब पेन होने से नहीं कर पाते, पेनफुल डाउट, वो सारा एकदम पावर हम नहीं कर पाते। हाँ, like, अपने correct, आप पावर को हम डिप्लीट कर देते हैं ना। करेक्ट, डिप्लीट करने के कारण अच्छा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। That kind of brings me to the last part of this conversation is how important you think meditation is that can help, or preparation, I would say, कि if you know that there are places where I am, because we often hear लोग बोलते हैं meditate करो, because when I speak to my friends and at work and colleagues at work, they don't understand what meditation is. For them it is like बैठ के ध्यान करना और एक जगह, मतलब जैसे हमें इतना पेशेंस नहीं है, but
can meditation be also classified as, okay, this is where I feel मेरे emotions बहुत आ रहे हैं या something, how do I solve it? Can I classify at me trying to identify my own problems and trying to sit with myself, writing it down, figuring it out, preparing myself? Is that also can be classified as meditation? देखिए, मेडिटेशन इज सिंपल, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एंड इट इज़ समथिंग न्यू टू द ह्यूमन सोसाइटी. तो कोई भी चीज़ जब नया होता है तो ऐसे फील होता है कि ये बहुत टफ है, ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तक जो भी रिलीजियस बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक कंप्रेशन होता है, एक प्रेशराइज किया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, एक विधि बनाया जाता है. कंपैरेटिवली मेडिटेशन बहुत सिंपल है. मेडिटेशन है खुद को जानना. आज तक हमने खुद को छोड़ा है क्योंकि हमें कुछ चाहिए बाहर से, पर हमें पता ही नहीं कि हमारे पास बहुत खजाना है, क्योंकि खुद के साथ कभी बैठकर देखा ही नहीं. तो मेडिटेशन ये नहीं है कि बैठ के ध्यान में बैठ जाओ, हिलो मत, पैर भी नहीं हिलाओ, नहीं, सिंपल. और मैं सजेस्ट करूँगी कि हर कोई एक एकांत का समय ज़रूर रखे रोज़, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, खुद के लिए, और सेल्फ कनेक्ट होके या अंदर देखे, स्वयं से बात करें. हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड है, उस बच्चे से बात करो, बात करके देखो कि कैसे फील होता है. अगर इमोशंस जाग रहे हैं, कोई एक गार्डन में जाके बैठो, एकांत में बैठो, बैठ के थोड़ा सा समय बिताओ अपने आप के साथ, वो भी मेडिटेशन है. या अकेले अच्छा नहीं लगता है तो किसी भरोसेमंद जो स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं उनके साथ बात करके एक स्पिरिचुअल हेल्प लेना, या तो काउंसलिंग द्वारा या वो सटल एनर्जी द्वारा. तो ये सारे चीज़ क्या है, ये इनिशियल स्टेज है. इनिशियल स्टेज में जब आप ये सारी चीज़ करते हो, या आप ये भी कर सकते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज. जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, सांस अंदर लिया, बाहर छोड़ा, उसको जब फॉलो करेंगे, माइंड को यहाँ पर जब सेट करेंगे थोड़े समय के लिए, धीरे धीरे मन शांत होने लग जाएगा. तो ये सब है ना, इनिशियल स्टेज है. मैं नहीं कह रही हूँ कि हमेशा, बट एकांत में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. एकांत का समय हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये सब शुरू करने से धीरे धीरे आप खुद ही नोटिस करेंगे कि ये जो इमोशंस है, इनको आप भाव नहीं देने के कारण वो कमज़ोर पड़ जाता है. और जैसे कमज़ोर पड़ जाएगा, वैसे वैसे आपका जो सहन करने का शक्ति, मतलब सहन क्या कर रहे हो आप, ये जो इमोशंस है, गुस्सा आ रहा है, खूब इरिटेशन हो रहा है, वहाँ पर आप देखना, आपको लगेगा कि मैं बंधी हुई हूँ कोई चीज़ से, मैं फ्री नहीं हूँ. अगर आप बैठेंगे उस समय अपने साथ, यू विल फील दैट कि ये बंधन है. तो उस समय अगर पेशेंस रख के, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, जल्दीबाजी नहीं करके पेशेंस रख के अपने साथ बैठना, अपने साथ बात करना कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, खुद को बोलना, थोड़ा सा पेशेंस रखो. जब ये सब बातें करना, सेल्फ टॉक करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सब जब करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लग जाएगा. क्योंकि मन जब हलचल में है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा
क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस दिखेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा सही है। पर जब आप स्वयं के साथ बैठ के एक गार्डन में नेचर के साथ बैठ के जब आप स्वयं के साथ बातें करोगे, अपना मन को शांत करोगे, तो धीरे धीरे आपको वो सल्यूशन मिल जाएगा। आप निकल जाओगे उस अटैक से, राइट? Sure, Didi. Didi, last question, and I will then we can wrap this. Why do you think they should trust what we are saying here? Why do you think what is being said here is something? Because that's the first question वो सबको आएगा कि मैं क्यों, इतने सारे आज इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे, बहुत भरा हुआ है जो आप और मैं यहाँ पे बोल रहे हैं, जो आपने अभी समझाया. Why should they listen to this thing? Why do you think, how can they can understand that this can help them in short? देखिए, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ट्रस्ट करो, पर मैं अपना अनुभव शेयर किया है। क्योंकि आप लोग जिस स्टेट में हो अभी, जो इमोशंस में फंसे हुए हो, मैं भी एक पल उस स्टेज में थी और ये सारे कुछ करके मैं वहाँ से निकली हूँ। और अभी चाहे कैसे भी सिचुएशन आए, मैं स्टेबल रहने में सक्षम हो जाती हूँ। तो ये मेरा अनुभव है। बाकी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक वो ट्रस्ट पैदा नहीं हो सकता है। दूसरे का बात सुनकर वो ट्रस्ट पैदा नहीं होगा। पर ये भी सत्य है कि थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, स्वयं को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं को टाइम देने में हम बहुत पीछे हट जाते हैं और वही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर आप इस बात को समझ के, या आप एक वो लेते हैं, चुनौती लेते हैं कि नहीं, चाहे कैसी भी बातें आए, मुझे थोड़ा समय 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ रोज़ बैठना ही है, तो फिर मुझे लगता है आपको अनुभव हो जाएगा। और अनुभव जहाँ होगा वहाँ ज़रूर आपका ट्रस्ट आएगा, राइट? तो एक्सपेरिमेंट करिए। करेक्ट दीदी। हाँ, एक्सपेरिमेंट से डेफिनेटली फायदा है, क्योंकि हम डेली बाहर जाते हैं। मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ कि डेली बाहर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों का जैसे हमने शुरू किया 1 साल पहले और अभी में बहुत अंतर है। बहुत इमोशंस आए, उस इमोशंस को चैनलाइज करने को देखा, तो आज बड़ी टीम है, उसको मैनेज करने में बहुत फायदा हुआ। अपने पर्सनल स्ट्रेस लेवल में, बॉडी में इम्पैक्ट दिख रहा है, अपने स्ट्रेस लेवल में फायदा हुआ। जो रेगुलर हार्ट रेट था वहां से वो मतलब इतना ज्यादा होता था, अभी नॉर्मल आया। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल हम बहुत बाहर चीजों से, मतलब देयर आर टू मेनी नॉइज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, द रियल इंफॉर्मेशन डजंट गोज इनसाइड टू when I am around with a lot of souls who are outside in office. But I would want to say कि ये बहुत personal level पे, if you experiment once and try to see whether it works or not, it's a choice. It's a like a challenge you said we have to take, and you have to experiment to see whether it works or not. Otherwise, दीदी आज की डेट में you hear so many of youngsters going to doctors and having antidepressant medicine. Right. And I know so many of them. I work with इवन यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। करेक्ट, ये सारा इमोशंस का इफेक्ट है। करेक्ट। जैसे 1 साल पहले मैं एक बहुत ही हाई प्रेशर ऑर्गेनाइजेशन में ई-कॉमर्स में काम करती हूँ, और 1 साल भर पहले जब आपने मुझे ये समझाया था कि आपने मेडिकली समझाया था कि अगर ऐसे ही स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहे तो इट विल इम्पैक्ट योर हार्ट एंड इट विल इम्पैक्ट ऑल द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग। बट जब ये प्रैक्टिस किया इमोशंस को डील करना, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट मुझे लगता है इमोशन इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफिस में, तो तब मेरे को दिखाई दिया कि ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है। एंड आई होप वी ऑल लर्न टू प्रैक्टिस दिस। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू।